मेरे हाथ में जो कागज है मैं से लगातार पढ़ते हुए आ रहा था, इसीलिए उस पत्रकार का है जिसने फेसबुक पर जिन्होंने लिखा अपनी स्टोरीज के बारे में या अपनी जांच के बारे में। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए और उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार के होते हुए पत्रकारों पर क्यों हमले हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। दीपक मिश्रा 2 गोली लगने के बाद अब अस्पताल में हैं। बाइक से रात में घर जा रहे थे, तभी 4 जुआरियों ने उन पे गोलियां चला दी। राजा पांडे, सचिन पांडे, जीतू पांडे, वह उनका एक अज्ञात साथी। क्यों मारी है? रंजीशन गोली मारी है इन्होंने। आपने जुआ कंप्लेन करी थी, इस वजह से मारी है? जी सर, जुआ की कंप्लेन भी हुई थी और 2013 में एक झगड़ा भी हुआ था उनका और हमारा, उसी वजह से। पुलिस अब इन जुआरियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। 3 लोगों का नाम और 1 जना और बताया गया। उन 4 लोगों को तत्काल से तत्काल गिरफ्तारी अभी की जाएगी और क्षेत्राधिकारी स्वयं जा रहे हैं दबिश के लिए। इनको पूरी टीमें गठित कर दी गई है और हमें उम्मीद है शीघ्र ही इसके अंदर गिरफ्तारी करके जो भी दोषी लोग हैं उनके ऊपर सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी। देश के तमाम पत्रकार संगठनों ने इन हमलों पर चिंता जाहिर की है और दोषियों पर फौरन कार्रवाई की मांग की है। कानपुर में अरुण अग्रवाल के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। पत्रकारों पर हमले का यह मामला क्यों इस तरह से? एक दफे मुझे याद है हरियाणा सरकार ने पत्रकारों पर लाठी की कार्रवाई की थी जब एक बाबा को पकड़ने की कार्रवाई हो रही थी हरियाणा में। तब भी मैंने पूछा था। 2 दिन पहले मैं एक कार्यक्रम कर रहा था, आम आदमी पार्टी का मसला था। एक उनके प्रवक्ता जो खुद पत्रकार रह चुके हैं, वो पत्रकारों को पलट कर कह रहे थे, अरे आप बड़े पत्रकार हैं, जाइए पता करिए। ये हर चीज में माध्यम यानी कि पत्रकार वो क्यों निशाना बन रहा है? सिस्टम के खिलाफ समस्या, आप आवाज उठाइए। सियासत है, आप बयान दीजिए, आप आंदोलन करिए। माध्यम को क्यों टारगेट कर रहे हैं? क्या हासिल हो रहा है माध्यम को टारगेट करके? अखिलेश यादव जी का बयान, मैं थोड़ा सा माफी चाहता हूं, लगातार मैं पढ़ते हुए आ रहा था तमाम बयानों को, लोगों के रिएक्शंस को। वो कह रहे हैं कि वो खुद ही पलट के पत्रकार से पूछ रहे हैं, आप सुरक्षित है ना? अरे कमाल है। फिर आप एक तरफ मीडिया को बहुत कुछ कहेंगे, बिल्कुल कहिए, पूरा अधिकार है। मीडिया भी इसी समाज और इसी प्रजातंत्रीय व्यवस्था का अंग है, लेकिन फिर आप टारगेट करिए। और टारगेट ऐसे मसलों में जो स्थानीय पत्रकारिता में कोई मसलों को उजागर कर रहा है, उसे आप टारगेट करिए। फिर मुख्यमंत्री पलट के पूछें, आप तो सुरक्षित है ना भाई साहब? ठीक है सब। कोई बाबा के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लाठी चल रही है पत्रकारों के ऊपर। ये बहुत पुरानी हिस्से की डिबेट्स हैं। मैं जिस घटना का जिक्र कर रहा हूं उसकी रिपोर्ट अब आपके सामने है और वापस मेरे हाथ में उन पत्रकार के अपने फेसबुक अपडेट को मैं पढ़ रहा था, जो कि अपने आप में बहुत सारे प्रश्न पैदा करती है। बड़ा सवाल फिर भी यही ही रहेगा कि आप क्यों उसको टारगेट करके क्या हासिल कर रहे हैं आप? ये हम जानना चाहते हैं। आप देखिए और जानिए कि इस पत्रकार की, इस जर्नलिस्ट की मौत किन परिस्थितियों में हुई। बुरी तरह से जले हुए जगेंद्र सिंह तो यही कह रहे थे कि पुलिस मंत्री जी के गुंडों के साथ उनके घर में घुसी और उसने ही उन्हें पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। दीवार बांध के अंदर घुसे, गिरफ्तार करना था गिरफ्तार कर लेते, मुझे मारा, आग क्यों लगा दी? कौन कौन था इसमें? कौन नाम बताएं, किस तरह पे थे ये लोग? सूर्य प्रकाश राय था, उसके साथ 5-6 पुलिस वाले थे और गुफरान था। जगेंद्र सिंह शाहजहांपुर समाचार नाम से एक न्यूज पोर्टल चलाते थे। पहले उन्होंने कुछ बड़े हिंदी अखबारों के लिए भी काम किया था। मंत्री राममूर्ति वर्मा उनके निशाने पर थे। इल्जाम है कि मंत्री ने उन्हें फंसाने के लिए अपने आदमी से उनके खिलाफ FIR करवाई। फिर उन्हें गिरफ्तार करने के नाम पर पुलिस उनके घर में घुसी और ये कर डाला। लेकिन पुलिस का बयान बिल्कुल अलग है। पुलिस टीम को देखकर उन्होंने घर बंद कर लिया और आग लगा लिया था, जिसमें उनको जो है उनकी अपर बॉडी पार्ट्स में बर्न है
उनको तत्काल जो है जिला चिकित्सालय भेजकर प्रिलिमिनरी जो है प्राइमरी उनके इलाज कराए गए हैं। मंत्री के खिलाफ एफआईआर भी तब हुई जब जगेंद्र के घर वालों ने एफआईआर होने तक उनका अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। वहीं बुधवार को जांच करने लखनऊ से फॉरेंसिक टीम उनके गांव पहुंची। टीम ने उस जगह से बहुत सारे नमूने इकट्ठे किए। ये भी तस्दीक करना पड़ेगा मौके पे कौन कौन था, घटना कैसे घटित हुई। तफ्तीश इंस्पेक्टर सदर बाजार कर रहे हैं। शाहजहांपुर के तथ्यों के आधार पर कार्रवाई होगी। यदि मंत्री जी की या औरों की कहीं लोकेशन कहीं अन्यत्र है, कहीं और उनकी प्रेजेंस है, तो ये कहना कि उन्होंने आके आग लगा दी, हमें तो सब फैक्ट्स के ऊपर चलना पड़ेगा। फैक्ट्स के ऊपर ही कार्रवाई हो रही है। आईजी बरेली, डीआईजी बरेली, एसपी शाहजहांपुर सब उसको देख रहे हैं। जो तहरीर उनके द्वारा दी गई उस पर मुकदमा दर्ज हो गया है। बिल्कुल निष्पक्ष विवेचना होगी। वहीं पत्रकारों की संस्था बीईए ने भी इस तरह की घटना की निंदा की है। बेशर्मी की हद देखिए, मेरे पास शब्द नहीं है किस तरह की गवर्नमेंट है। मुझे लगता है कि क्रिमिनल गवर्नमेंट भी कहना इसको बहुत छोटी बात होगी। इट इज प्योरली ए क्रिमिनल गवर्नमेंट। अगर आप अत्याचार इस तरह का देख रहे हैं कि आपका मंत्री जिंदा जलवा रहा है और उसके बाद आप मुस्कुराते हुए कहते ये तो इंक्वायरी होगी ना, तो आप, मुझे नहीं लगता कि हम सभ्य समाज में उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पत्रकारों पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं उसे रोकना यूपी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। लखनऊ से कमाल खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो मेरे साथ प्रोफेसर विवेक कुमार हैं, जो कि एक जाने माने सोशियोलॉजिस्ट है। उत्तर प्रदेश और लखनऊ से वो ताल्लुक रखते हैं। सोनका शास्त्री जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। शरद प्रधान हैं, मेरे लिए बहुत सम्मानित सीनियर जर्नलिस्ट उत्तर प्रदेश को। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और तमाम गवर्नमेंट्स को तमाम सालों से वो देखते आए। और श्याम सिंह जी हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा रखते हैं। शरद प्रधान, असलियत में क्या है? ये गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम है या ये मिनिस्टर्स की, या जिसे कहते हैं नेता हर स्तर के होते हो आप और हम भी जानते हैं, बड़े नेता होते हैं, छुड़वैये नेता होते हैं, नेता के चमचे नेता होते हैं, चमचों के चमचे नेता होते हैं, या ये उस तरह की प्रॉब्लम है? मैं पहले भी, बल्कि ये थोड़ा सा विषय से हटकर बोल रहा हूं, लेकिन जब ये तोमर साहब का मसला चल रहा था तब भी मैंने देखा वो आशुतोष जी, आम आदमी के प्रवक्ता जो है, वो जर्नलिस्ट से कह रहे थे आप तो बड़े जर्नलिस्ट हैं। ये पत्रकार को माध्यम बनाने की परंपरा कब बंद होगी? समझ में नहीं आता। मतलब आपको समस्या है तो आप उसको क्यों माध्यम बना रहे हैं? आप करिए, मीडिया के खिलाफ आंदोलन करिए, कोई दिक्कत नहीं। मैंने तो बड़े बड़े आंदोलनकारियों से कहा है कि करिए ना मीडिया के खिलाफ आंदोलन। आपको समस्या क्या है? जब अखिलेश यादव को शरद प्रधान, आप और हम जानते हैं, मीडिया डार्लिंग बनाकर कंधे पे बैठा के 224 सीट दिलवाने के लिए मीडिया को आरोपित किया जा रहा था, तब समस्या नहीं थी। अब आप कह रहे हैं कि आपका लॉ एंड ऑर्डर क्वेश्चन करे कोई तो मीडिया, यह तो अजीब स्थिति बना रखी इन लोगों ने। नहीं, ये सिचुएशन इस तरह हुई है अभिज्ञान, ये हालात जो हैं पिछले कुछ वर्षों में इतना डिटेरियोरेशन हुआ है इसमें, क्योंकि सरकारें जो आई हैं, एक तो कोई उसमें चेक नहीं है, हर किस्म का आदमी मंत्री बन जाता है क्योंकि हमें उसका चेहरा पसंद है, कोई और वजह है, या उसका नाम पसंद है हमें, तो वो मंत्री बन जाता है और उसके एंटीसीडेंट्स देखे नहीं जाते। और मंत्री बन जाता है तो उसको दुनिया भर की इम्यूनिटी मिल जाती है। तो चाहे वो गुंडा हो, बदमाश हो, रिश्वतखोर, तो खैर वो कोई वो है ही नहीं, टैबू है ही नहीं। वो तो एक प्री कंडीशन है कि अगर वो नहीं है तो मंत्री शायद नहीं बनेगा। बहुत रेयर है ऐसे जो नहीं करते। तो उसकी वजह, और इसके साथ साथ ग्रो कर गई है इंटॉलरेंस। नेताओं में इंटॉलरेंस इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, वो चाहते हैं कि पत्रकार उनकी सिर्फ लाइन टो करे, पत्रकार जो वो डिक्टेशन दें उस स्टेनोग्राफर की तरह नोट करे, या टीवी पर जर्नलिस्ट है तो बस वो सिर्फ उतनी चीज दिखाए, अपने कमेंट्स ना दे। क्योंकि जहां उसने बोला, और स्पेशली अगर सच बोला मंत्री जी के बारे में या नेताजी के बारे में, तो फिर तो वो बर्दाश्त के बाहर है। और फिर ऐसे शख्स को मिसफॉर्च्यून ये है कि हमें लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि अखिलेश यादव से, कि अखिलेश यादव एक यंग युवा नेता है। शरद जी, मैं थोड़ा सा आपको टोक रहा हूं यहाँ पर, आपका मैं बहुत सम्मान करता हूं, आप जानते हैं, लेकिन अब मैं इस बात को कतई मानने को तैयार हूं, ये अखिलेश यादव से उम्मीद, अखिलेश यादव से उम्मीद, अभी बहुत हो गया। अखिलेश यादव से उम्मीद, नरेंद्र मोदी से उम्मीद, केजरीवाल से उम्मीद, हम बस उम्मीद ही करते रहे।
अब बहुत हो गया अखिलेश यादव की उम्मीद कि वो 5.5 मुख्यमंत्री हैं यूपी में, 6.25 मुख्यमंत्री, अब ये सब बातें हो गई। अब आप बताइए कि अगर जर्नलिस्ट अपना कोई काम कर रहा है, आपके पास भी वो फेसबुक का उनका स्टेटस है, या तो वो झूठ बोल रहे थे, अब उस दुनिया में नहीं है, तो अब ये बहुत हो गया कि क्या उम्मीद थी अखिलेश यादव से कि आप इस तरह की गवर्नेंस देने वाले उत्तर प्रदेश को, और मुस्कुरा मुस्कुरा के आप कहे, मुझे लगता अच्छा है आप तो सुरक्षित है ना शरद प्रधान जी, आप तो सुरक्षित है ना। अरे यही मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो रवैया, मैं उसी पे आ रहा था कि इनसे बड़ी उम्मीद थी, लेकिन जो इनका रवैया रहा है, इनमें भी बिल्कुल वही चीज आ गई है जो इनटॉलरेंस इनके प्रीडिसेसर्स में रही है कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। जहां हमारी तारीफ हो तो बहुत अच्छा है पत्रकार, जहां क्रिटिसाइज कर दे तो साहब बड़ी आलोचना होती है हमारी। यहाँ पे ये जो पैटर्नेज, इससे मैसेज बड़ा गलत जाता है। इससे क्या होता है, जहां उन्होंने ये कह दिया कि आप तो सुरक्षित हैं, तो अगले मंत्री को या एमएलए को या एमपी को उसको मालूम हो गया कि ठीक है भाई, हम अगर कुछ ज्यादा करेंगे तो मुख्यमंत्री तो है ही हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। इस केस में भी यही हुआ है कि इतनी ज्यादा ये जो पुलिस की पूरी जो मैकेनिज्म है, जो इस वक्त जो स्टेटमेंट भी आया है डीजीपी का, उससे भी जाहिर होता है, जो उन्होंने बात कही कि इशारा किया इस बात पे कि अगर मंत्री की लोकेशन कोई और है, ऑलरेडी वो कहना शुरू कर दिया उन्होंने, मंत्री के लिए ये बन गई है कि मंत्री का लोकेशन ही नहीं था। ये देखिए हम लोग फिल्मों में भी देखते हैं अभिज्ञान हम लोग फिल्मों में भी देखते हैं किस तरह ये मैनिपुलेशंस होते हैं। पुलिस बड़ी कन्वीनियंट, ऑलरेडी पुलिस ने अपनी लाइन तय कर ली है कि क्या करना है, कि दिखा देंगे मंत्री जी तो थे ही नहीं वहां, तो उनको तो बिल्कुल एब्जॉर्ब कर दिया जाएगा। तो जब आप पहले से ही तय कर ले कि भाई इस मंत्री का हमारा खास है, इसको कुछ नहीं होना चाहिए, तो ठीक है, इंक्वायरी बैठ गई, ड्रामा हो गया, और जानते हैं कि थोड़ी दिन बाद वाटर डाउन हो जाएगा, इसीलिए लोग भूल जाएंगे, ह्यूमन मेमोरी वेरी शॉर्ट। ये इसको रोकने के लिए मैं इत्तेफाक रख रहा हूं। मैंने कहा मैं थोड़ा सा ज्यादा इस बात को सीधे कहता हूं कि हमसे उम्मीद है, उनसे उम्मीद है, बहुत हो गया भाई उम्मीद। हम प्रजातंत्रीय प्रणाली में जी रहे हैं। आप जिस दिन से गवर्नेंस में आए हैं, मैं उत्तर प्रदेश की सरकार बनी हो, दिल्ली में बनी हो, केंद्र में, उसी दिन से आप शपथ लेने के बाद से जनता के प्रति अकाउंटेबल हो जाते हैं। ये दलीलें हैं, ये आर्ग्यूमेंट्स हैं, हमें टाइम दीजिए, हमें ये दीजिए, ये सब नहीं। आप लॉ एंड ऑर्डर जो कि कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट सब्जेक्ट है, उसके लिए तो आप उसी क्षण से जिम्मेदार हो जाते हैं। इसी एक्चुअली शाहजहांपुर में आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, 5 दलित महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया था, और किसी ने वहां पर जो है एक्शन लेने की बजाय बाकायदा उसको जो है छुपाया गया, और यहां तक कि राजनीतिक जो दल थे उन लोगों ने उस पर पानी फेरा। तो 3 बातें अभिज्ञान जी साफ हो रही हैं कि जो इंस्टीट्यूशन हैं, एक पुलिस इंस्टीट्यूशन, एक अभी और बड़ा लंबा केस आ रहा है, 2 डीजीपी के तथाकथित रिश्ते पाए गए। एक मिस्टर शैलेंद्र अग्रवाल जी हैं जो जेल में बंद हैं, और वो ट्रांसफर और प्रमोशन कराने के बाकायदा एसएमएस डी कोड किए हैं सीबीआई ने, और ये उत्तर प्रदेश का ही मामला है। 2 जिसके डीजीपी लोग जो है अगर इस तरह संदिग्ध रूप में पाए जाएं, तीसरा तो लॉ एंड ऑर्डर की क्या, ठीक है, तो ये मसला है जब आएगा सामने तो नहीं, वो मसला बाकायदा टीवी में चल रहा है। तीसरा मैं एक देखना चाह रहा था, तीसरी तरफ बात यह है कि जो ये देख रहे हैं आपने 9 एमएलसीओं की लिस्ट भेजी गवर्नर साहब को, गवर्नर साहब ने उसको फिर से लौटा दी कि भाई आप ये जो एमएलसीज की लिस्ट भेज रहे हैं, ये वो लोग अचीवमेंट जिसको कला के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में डीजीपी एमएलसी बनाए जाते हैं, उनमें से कौन सा ऐसा नाम है जिसने इन क्षेत्रों में अपना अर्जन किया है। और पता ये चला, वही शरद पवार प्रधान का पॉइंट रख रहे हैं कि फिर आप वो बहस तो छूट गई ना भारतीय सियासत। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो आपकी काबिलियत क्या है, वो तो बहस छूट गई ना। जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको पहले दिन से आपको पुख्ता करने की बजाय आपने उनको नेस्तनाबूद करना। ठीक है, मेरे साथ साहिब सिंह जी हैं, ये दोनों शरद प्रधान और विवेक जी जो पॉइंट रख रहे हैं। साहिब सिंह जी, हम क्या समझें इसको? क्या हम आपके मुख्यमंत्री की बात को सही समझें कि साहब अरे बड़ा सुरक्षित है हमारे यहां तो पत्रकार, आप सुरक्षित है? हम क्या समझें इस गवर्नमेंट के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर? पहले भी बहुत गंभीर बहस हो सकती है, मैंने पता नहीं कितने तमाम प्रोग्राम किए होंगे। अब वक्त हो गया, मार्च 2012 में बनी थी ये सरकार,
उत्तर प्रदेश की। जी जी अभिज्ञान जी जी अभी जो मतलब जो है शरद प्रधान जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं जी, प्रोफेसर विवेक कुमार जी हैं। तो प्रोफेसर विवेक कुमार जी तो इस तरह की बात कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या क्या किया है, तो जो कोई एजेंडा सरकार का यही तय करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार का, तो क्या ये एडवाइजर हम इन्हें नियुक्त करें, क्या करें, ये मेरी समझ से बाहर है। जहां तक कानून व्यवस्था की बात है, जो आपने फिर से फिलहाल एडवाइजर नियुक्त किए वो बहुत कारगर हैं। वो आप लोग मार्च 2012 की बनी हुई सरकार जो है वो हमारा काम है, लॉ एंड ऑर्डर के हमारा काम है, उसमें किसी सलाह की जरूरत नहीं है। हाँ, आप उनको नियुक्त करिए, नहीं नियुक्त करिए, वो आपकी प्रॉब्लम और उनकी प्रॉब्लम। मैं ये पूछ रहा हूँ जो वर्तमान एडवाइजर हैं, आप किसी को भी एडवाइजर नियुक्त करिए, क्या वो ये बता रहे हैं कि जो आदमी अपने माध्यम के तरीके से अपने प्रोफेशन को कार्यान्वित करे, जो कि जर्नलिज्म है, वो असुरक्षित महसूस करे? हाँ साहिब सिंह जी बोलिए सर। अभिज्ञान जी मैंने ये कहा कि जिस तरीके से जो है प्रोफेसर विवेक जी कह रहे थे, उन्होंने कहा साहब ये कर दिया, ये एमएलसी के नाम भेज दिए, ये काम कर दिया, फला काम कर दिया, तो कोई सरकार का एजेंडा जो है, ये तो इस तरह की बात कह रहे हैं कि जैसे सरकार पहले इनसे पूछे साहब अब क्या काम करना आप बताइए हमें, तो वो ये बात अलग है, मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन जो मेन बात है, जिस बात को लेकर आप ये बहस कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है कि पत्रकार की हत्या हुई है। हत्या पत्रकार की हो या किसी भी इंसान की हो, तो वो बहुत ही मतलब जो है दुर्भाग्यपूर्ण है, और वो समाज के किसी भी व्यक्ति पे हमला हो या समाज का कोई भी व्यक्ति जो है किसी की हत्या हो जा, तो निश्चित तौर पे वो जो है बहुत खराब बात है। जहां तक सवाल इस बात का, इस घटना का है, जिस बात को लेकर इस पर चर्चा चल रही है कि साहब एक पत्रकार की हत्या होगी और उसमें जो है कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो मैं इसमें ये कहना चाहता हूं कि जहां तक कार्रवाई का सवाल है, देखिए प्रदेश सरकार के मंत्री हैं और प्रदेश सरकार के मंत्री के खिलाफ एफआईआर हुई है। यदि सरकार की मंशा ठीक नहीं होती, यदि सरकार जो है निष्पक्ष सरकार की नीयत जो है, यदि में कोई खराबी होती तो सरकार टला सकती थी और वो जो है एफआईआर नहीं हो पाती। लेकिन एफआईआर हुई है, सरकार ने अपने मंत्री के खिलाफ एफआईआर हुई है, उसमें जांच चल रही है। फोरेंसिक जांच जो है, फोरेंसिक जांच की टीम गई है, वो आप लोग सब दिखा रहे हैं, उसमें जितनी भी बारीकी से जांच हो सकती है तो वो जांच हो रही है। तो सारा ऐसा नहीं है बिल्कुल जो ये कह देना साहब अब कार्रवाई नहीं की जा रही, मंत्री का इस्तीफा नहीं हो रहा, मंत्री पे कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो कुछ वैधानिक मामले भी हैं, तो वैधानिक तौर पे उसकी जांच चल रही है और जांच के आधार पर जो भी नतीजे आएंगे उन पे जो है कार्रवाई होगी। जहां तक सवाल लॉ एंड ऑर्डर का है, जहां तक अपराध का सवाल है, ये ठीक बात है कि घटनाएं होती हैं, लेकिन घटना होने के बाद जो है सरकार के संज्ञान में जब भी बात आती है तो सरकार जो है उस पर कार्रवाई करती है, और कोई घटना ऐसी नहीं है कि जो सरकार के संज्ञान में आई हो उस पर कार्रवाई ना हुई हो। अभी प्रोफेसर विवेक जी जो है शाहजहांपुर की घटना का जिक्र कर रहे थे साहब, 3 महिलाओं के साथ जो हुआ है, हाँ। और उसमें साहब कार्रवाई नहीं हुई है, हाँ। पूरी सख्ती से कार्रवाई हुई है। जो दोषी थे उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, बाकायदा जेल गए हैं, उन महिलाओं को सरकार ने जो आर्थिक सहायता दी है। तो सरकार के स्तर पर देखिए घटनाएं तो होती रहती, खाली उत्तर प्रदेश नहीं सारे देश में होती हैं। घटना होती है, लेकिन घटना पे कार्रवाई ना हो। सरकार की गलती वहां होती है कि घटना हुई और घटना पे कार्रवाई ना हो। सरकार जो है जब भी कोई घटना होती है, जब भी कोई घटना संज्ञान में आती है, तभी जो है सरकार कार्रवाई करती है। जहां तक इस मामले का सवाल है, मैं दिन में मैं सुनना था कि इसमें साहब ये एक साहब पुलिस ही उसमें इन्वॉल्व है, तो पुलिस का जहां तक सवाल है इसमें इसकी जांच का, ये जांच कोई थाने और चौकी के स्तर की जांच नहीं है। सरकार ने इसका संज्ञान लिया, सरकार के स्तर पर मामला पहुंचा है, उच्च अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं। लखनऊ से फोरेंसिक लैब की टीम भेजी गई है, और भी जो एंगल है जांच के हो सकते हैं, वो सारे एंगल पर जांच हो रही है। और जो भी सही कार्रवाई होगी, जो भी न्यायिक कार्रवाई होगी, समय नहीं दे पाया हूं, उनसे बात भी नहीं हो पाई। 1 मिनट बीजेपी को लाऊंगा। सोनकर शास्त्री जी, आप लोग यहां पर केंद्र में हैं, आपकी सरकार है, आप क्या कहेंगे, आप क्या करेंगे? मैं खाली इतना सुनना चाह रहा हूं। मैं जान रहा हूं आपसे राज्य सरकार के लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा प्रश्न तो मैं पूछ नहीं सकता, ये बात सही है कि भारतीय व्यवस्था में, संवैधानिक व्यवस्था में वो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। आप क्या पूछेंगे अगर आपको पूछना हो राज्य सरकार से? नहीं, देखिए अभिज्ञान जी, जब 9 मार्च 2012 को अखिलेश जी ने एक विश्वास दिलाने की कोशिश किया था कि हम प्रदेश में जो अराजक वातावरण है उससे प्रदेश को मुक्त करेंगे, तो उस समय से देखा जाए तो क्या क्या हुआ प्रदेश में,
प्रदेश में 600 से ज्यादा सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुई, 5403 हत्याएं हुई, 2215 डकैती की घटनाएं हुई और 3391 बलात्कार की घटनाएं हुई, चोरी डकैती की हुई और 57 घटनाएं अपहरण की हुई। इसके बाद भी बीडीओ के ऊपर हमला हुआ, पुलिस अधिकारियों के ऊपर हमला हुआ, बड़े बड़े अधिकारियों के ऊपर हमला हुआ। दुर्गा शक्ति नागपाल की घटना को तो पूरे देश ने देखा था कि किस तरह से वहां पर मंत्री तक इन्वॉल्व हो गए थे वो एक ईमानदार अधिकारी के खिलाफ। ये सारी चीजें देखिए, और इतना ही नहीं, अखिलेश जी ने जो एक भरोसा दिलाने की कोशिश की थी, कम से कम युवाओं को उस पर का जो आकर्षण था उनके प्रति, उनको देख लीजिए कि वहां पर किस तरह से प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली हुई थी। व्हाट्सएप पर, हिंदुस्तान के इतिहास में देखिए, व्हाट्सएप पर पीसीएस की परीक्षाओं के पेपर बिकते हुए नजर आए। ये ऐसी प्रदेश की कामना की जा सकती है क्या? केंद्र सरकार, हम लोग तो लाचार देख रहे हैं, ऐसी सरकार को तो उखाड़ करके फेंक देनी चाहिए।